नमस्कार साथियों, जय मां सरस्वती। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू ओसीआई कोचिंग में। आज हम बात करेंगे, जो हम घड़ी पढ़ रहे थे, घड़ी से अगले टॉपिक की। तो उनके अगले टॉपिक से संबंधित जो हमारे प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को हम देखते हैं कि वो कौन कौन से प्रश्न हैं और किस तरीके के वो एग्जाम में हमारे पुटअप किए जाते हैं। इसमें नेक्स्ट टाइप आता है हमारा, जब घड़ी की सुई का संबंध दिशा के साथ दिया हो। जब घड़ी की सुई का संबंध दिशा के साथ दिया हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जब घड़ी की सुई का संबंध दिशा के साथ दिया हो। अब घड़ी की सुई दी जाएगी और उसका संबंध दिया जाएगा दिशा के साथ, तब हम इन प्रश्नों को किस तरीके से लेकर चलेंगे। ठीक है भाई, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन हम लोग। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं यहाँ थोड़ा सा, कि जो टॉपिक हमारा है वो किस तरीके का है और क्या चीजें इसमें हमारी होने वाली हैं। टॉपिक की पहचान है, जब घड़ी की सुई का संबंध दिशा के साथ हमारा दिया हो। ठीक है, आज तक जो आपने पढ़ा होगा वो 4 दिशाएं पढ़ी होंगी, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन अब हम 4 दिशा नहीं पढ़ेंगे, अब हम इनकी 8 दिशा पढ़ेंगे, अर्थात ये खूंट वाली दिशा भी यहाँ पर हमारी पढ़ी जाएगी। ये खूंट वाली दिशा, खूंट वाली क्या दिशा है? देखो, ये दिशा इन दोनों के बीच में है, तो ये दोनों दिशा कहलाएगी दक्षिण पूर्व। ये दिशा इन दोनों के बीच में है, तो ये कहलाएगी दक्षिण पश्चिम। ये दिशा इन दोनों के बीच में, ये कहलाएगी उत्तर पश्चिम। ये दिशा इन दोनों के बीच में, तो ये कहलाएगी उत्तर पूर्व। और जहां पर सारी रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं, वह कहलाया जाता है हमारा क्या? केंद्र बिंदु। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये 8 दिशाएं यहां पर हमारी होती हैं। इन 8 दिशाओं को लेकर हम यहां चलेंगे। अब ये तो आगे बात दिशाओं की, अब यहां पर घड़ी की बात हम और करते हैं। दीवार घड़ी बना लेते हैं। इसमें आपको समय को देखना होगा, समय के अनुसार ही ये हमारी सारी की सारी सुइयां चलेंगी। देखो, अब थोड़ी देर के लिए मैं एक समय टाइमिंग हम डिसाइड कर ली। मान लो ये हमारा समय हुआ है 12:15 का हुआ है। यदि मैं एक बात यहां पर कहूं कि एक दीवार घड़ी में 12:15 हुए हैं, यदि ये मिनट वाली सुई, देखो ये तो मिनट वाली है, ये सुई पूर्व दिशा की ओर इशारा करती है, तो बताइए घंटे वाली सुई किस ओर इशारा करेगी? तो जो घंटे वाली सुई है, देखो ये ऊपर की ओर इशारा कर रही है,
तो ऊपर कौन सी दिशा आएगी हमारी, उत्तर आ जाएगी। बात समझ में आ रही है। अब इसके साथ साथ हमें चीजें देखनी है कि जो आगे को दिशाएं हैं वो क्या होंगी। जैसे बात समझो, मान लो हमारी दीवार घड़ी की सुई यहां पर है, एक पर है, तिरछी जा रही है। अभी मिनट वाली सुई की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये तिरछी जा रही, तो तिरछी कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्व। जब यही दिशा, यही सुई 2 पर जाएगी तो भी तो तिरछी है, तो किधर जाएगी, उत्तर पूर्व भी जाएगी। जब यही सुई हमारी यहाँ 3 पर आ जाएगी तो ये कहाँ चली जाएगी, पूर्व दिशा की ओर चली जाएगी हमारी। पूर्व दिशा की ओर चली गई। जब यही सुई यहां तिरछी होगी तो देखो ये दक्षिण पूर्व की ओर चली गई। यही सुई जब 5 पे होगी तो भी तिरछी है, तो भी दक्षिण पूर्व हो गई। जब ये सुई यहां पर सीधी हो गई तो ये क्या हो गई, दक्षिण की ओर हो गई। अब जो समझने वाली मेन बात है वो बात हमारी क्या है, वो मेन बात है, देखो जब ये तिरछी है सुई तो ये 2 अंकों को डिसाइड कर रही है, 1 2, 4 और 5, 2 अंकों कर रही है। तो कहने का मतलब है जब दीवार घड़ी की सुई 1 पर और 2 पर होगी तो वो उत्तर पूर्व की ओर इशारा करेगी, 4 और 5 पर होगी तो दक्षिण पूर्व की ओर इशारा करेगी, 7 और 8 पर होगी तो पश्चिम दक्षिण की ओर इशारा करेगी, 10 और 11 पर होगी तो उत्तर पश्चिम की ओर इशारा करेगी। तो ये इशारे करेगी 2-2 अंकों पर, ठीक है। ये बात थी किसकी, हमारी मिनट वाली सुई की, मिनट वाली सुई की। अब हम बात करते हैं घंटे वाली सुई की, कि घंटे वाली सुई हमारी किस और किस तरीके से हमारा इशारा करती है। जैसे देखो जब घंटे वाली सुई 12 बजे है तो उत्तर की ओर सीधा इशारा कर रही है। मान लो जब 12:30 बजेंगे तो ये घंटे वाली सुई 12 पे नहीं होगी, ये 12 के और 1 के बीच में होगी, 12 के 1 के बीच में। जब 12 के 1 के बीच में होगी तो हम इसे उत्तर दिशा लगाएं कि उत्तर पूर्व दिशा लगाएं, ये हमारा कंफ्यूजन रहेगा। तो हमें करना क्या है, देखो 11:30 से 12:30 तक जो घंटे की सुई होगी वो उत्तर दिशा की ओर होगी। 11:30 से 12:30 तक जो घंटे वाली सुई है वो उत्तर दिशा की ओर होगी, और 12:30 से 2:30 बजे तक घंटे वाली सुई हमारी उत्तर पूर्व की ओर होगी, उत्तर पूर्व की ओर होगी। 2:30 से 3:30 तक घंटे वाली सुई पूर्व दिशा की ओर होगी, और 3:30 से 5:30 तक घंटे वाली सुई दक्षिण पूर्व की ओर होगी। 5:30 से 6:30 तक घंटे वाली सुई दक्षिण की ओर होगी। 6:30 से 8:30 तक घंटे वाली सुई पश्चिम दक्षिण की ओर होगी। 8:30 से 9:30 तक घंटे वाली सुई पश्चिम की ओर होगी, और 9:30 से 11:30 तक घंटे वाली सुई उत्तर पश्चिम की ओर इशारा करेगी। कहने का मतलब है जो तिरछी दिशा हैं वो तो 2-2 घंटे काम करेंगी, और जो ये सीधी वाली दिशा हैं ये हमारी 1-1 घंटे काम करेगी। तिरछी दिशा चलेगी 2-2 घंटे, और जो सीधी दिशा है वो चलेगी हमारी क्या, 1 घंटे। बात समझ में आ रही है। कैसे कैसे हमें सवालों को लेकर चलना है, हमें क्या करना है, प्रत्येक सवाल में इन चित्रों को बना लेना है। यदि हम प्रत्येक सवाल में इन चित्रों को बनाएंगे तो हमें किसी भी सवाल में कोई दिक्कत हमारी महसूस नहीं होगी। यदि नहीं बनाएंगे तो हमारी दिक्कत महसूस होगी। इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इन सवालों के अंदर इन चित्रों को बनाना है ताकि आपको किसी भी सवाल में कोई दिक्कत महसूस ना हो।
ठीक है, ये चित्र आप बनाएंगे प्रत्येक सवाल के अंदर, और जितना समय वो सवाल के अंदर देगा उतना समय आप यहाँ पर इसे बजा लेंगे। ठीक है, उतारेंगे सभी लोग, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे चाहे इसका। ठीक है भाई, उतार लिया है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक दीवार घड़ी में 12:15 हुए हैं। यदि मिनट वाली सुई पूर्व दिशा की ओर इशारा करती है तो घंटे वाली सुई किस ओर इशारा करेगी? तो घंटे वाली सुई किस ओर इशारा करेगी? मैंने आपको भी बताया था, सबसे पहले हमें क्या करना है, चित्र बनाना है। हम एक दीवार घड़ी बना लेते हैं, यहाँ छोटी सी दीवार घड़ी बनाएंगे, और दीवार घड़ी बनाकर जो समय हमें दिया गया है उस समय को हम बजाएंगे। सॉरी, तिरछी हो गई घड़ी हमारी। देखो 12:15 हुए हैं, तो पहले हम 12:15 बजा लेते हैं दीवार घड़ी के। ये बज गए 12:15। देखो जब 12:15 होंगे तो मैंने आपको बताया था दिशा वाली कंडीशन। इधर कौन सी दिशा होती है? पूर्व। इधर पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। देखो ये दिशा मिनटों वाली जो सुई है, ये मिनट वाली सुई इधर को इशारा कर रही है, इधर को। और इधर हमारी ये कौन सी दिशा है? पूर्वी दिशा तो है, और सवाल में से कौन सी दिशा कहा गया है? पूर्वी कहा गया है। अर्थात जिस दिशा की ओर ये सुई होती है उसी दिशा की ओर कहा गया है। कौन सी सुई पूछी है? घंटे वाली सुई पूछी है। तो ये कहाँ जा रही है? ऊपर। ऊपर कौन सी दिशा है? उत्तर। तो क्या आ जाएगा हमारा इसका आंसर? आएगा आपका उत्तर, अर्थात ए ऑप्शन आपका यहाँ पर क्लिक हो जाएगा। जिस दिशा की ओर दीवार घड़ी की सुई होती है उसी दिशा की ओर इस दीवार घड़ी की सुई को कहा गया है। तो आपको क्या करना है, उसी की ओर इसे कन्वर्ट कर देना है जिस दिशा की ओर इसने कहा है। देखो मिनट वाली सुई पूरब की ओर जा रही है, पूरब की ओर इसने कहा है। तो घंटे वाली कहाँ जा रही है? उत्तर की ओर। उत्तर की ओर ही पूछा है हमसे। अब ये दिशा चेंजिंग भी आपको मिलेंगी। ये तो नॉर्मली आपको समझना था कि कौन सी सुई किधर जा रही है, कौन सी सुई किधर जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दीवार घड़ी में 4:50 हुए हैं। यदि मिनट वाली सुई उत्तर पश्चिम की ओर इशारा करती है तो घंटे वाली सुई किस ओर इशारा करेगी? तो घंटे वाली सुई किस ओर इशारा करेगी? तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दीवार घड़ी को बनाना है। प्रत्येक सवाल में आप दीवार घड़ी तो बना ही लो, क्योंकि दीवार घड़ी जितना आप बनाएंगे उतना आपको सवाल को समझने में आसानी होगी। यदि आप दीवार घड़ी नहीं बनाएंगे
तो आपको सवाल को समझने में दिक्कत होगी। देखो 4:50 हुए हैं, जब 50 मिनट होंगे तो मिनट वाली सुई तो यहाँ पर होगी, ये बात तो कंफर्म है। और जो घंटे वाली सुई होगी वो देखो 4 के और 5 के बीच में होगी, अर्थात 5 के निकट होगी। होगी 5 के निकट नहीं। अब ये सुई किस ओर इशारा कर रही है? देखो ये दिशा की कंडीशन है, ये उत्तर पश्चिम की ओर इशारा कर रही है, उत्तर पश्चिम। और ये वाली जो दिशा हमारी है ये कौन सी होती है? उत्तर पश्चिमी की होती है। पीछे आपने देखा होगा, मैंने आपको लिखवाया पीछे। देखो ये दिशा कौन सी है? उत्तर पश्चिमी हमारी है, तो उत्तर पश्चिम की ओर ही सवाल के अंदर कहा गया है हमारा। तो घंटे वाली सुई किस ओर इशारा करेगी? अब घंटे वाली सुई कहाँ है? ये है, ये नीचे तिरछी जा रही है, तो ये इधर तिरछी कौन सी दिशा होती है आपकी? दक्षिण पूर्व। अर्थात क्या ऑप्शन आ गया आपका? ए ऑप्शन आपका यहां पर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि घड़ी की सुई का संबंध जब दिशा के साथ दिया जाता है तो हम इन सवालों को किस रूप से लेकर चलते हैं? बात समझ में आ रही है सबको? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दीवार घड़ी में 8:20 हुए हैं। यह घंटे वाली सुई, यदि घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम की ओर इशारा करती है तो मिनट वाली सुई किस ओर इशारा करेगी? देखो इस बार घंटे वाली सुई की बात उसने कही है और मिनट वाली सुई की पूछी है, तो हम क्या करेंगे? दीवार घड़ी को बनाएंगे। दीवार घड़ी तो आपको प्रत्येक सवाल में बना लेनी है यदि सवालों को सही रूप से आपको समझना है। 8:20, 8:20 ये है। अब घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम की ओर इशारा करती है, दक्षिण पश्चिम। और देखो दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी होती है? यही वाली तो होती है हमारी, और यही तिरछी इशारा कर रही है। तो मिनट वाली पूछी है तो ये इधर जाएगी, तो इधर कौन सी दिशा होती है आपकी? दक्षिण पूर्व दिशा होती है, अर्थात ए ऑप्शन हमारा यहां पर आ जाएगा। देखो एक सुई देगा वो किस दिशा की ओर इशारा कर रही है, और एक सुई के बारे में वो आपसे पुटअप करेगा। दोनों सुइयों में से एक सुई के बारे में पूछेगा और एक सुई के बारे में वो आपको दे देगा। अब आपको क्या करना है? दोनों सुइयों में से एक सुई की दिशा इसमें दी जाएगी, दूसरी सुई की दिशा को आप इसे निकाल लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आपको इस तरीके के जो सवाल हैं घड़ी वाले, जिसमें घड़ी की सुई का संबंध दिशा के साथ होता है, वो किसी भी प्रकार से दे, आप सभी प्रकार के सवालों को इससे कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दीवार घड़ी में 2:50 हुए हैं। यदि मिनट वाली सुई उत्तर पश्चिम की ओर इशारा करती है तो घंटे वाली सुई किस ओर इशारा करेगी? क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले दीवार घड़ी को बना लेंगे। समझो दीवार घड़ी तो आपको प्रत्येक सवाल में हर जगह बनानी पड़ेगी, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि 2:50 बजते किस तरीके से हैं, जब 2:50 होंगे तो मिनट वाली सुई तो यहां पर होगी और घंटे वाली सुई यहां पर होगी।
2:50 पर। तो मिनट वाली सुई किस ओर जा रही है? ये इधर तिरछी कौन सी दिशा होती है? उत्तर पश्चिम होती है। और सवाल में से क्या कहा है? उत्तर पश्चिमी कहा है, यानी कि जिस दिशा की ओर ये होती है उसी दिशा की ओर कहा है। तो घंटे वाली सुई किस ओर इशारा करेगी? देखो, घंटे वाली सुई पूछी है। अब ये सुई 2 बजकर है। अब आप कहेंगे सर आपने 1 और 2 जब बज रहे थे तो ये सुई उत्तर पूर्व की ओर बताई थी, लेकिन 1 और 2 पर मैंने सिर्फ ये कंडीशन मिनट वाली सुई के लिए बताई थी, घंटे वाली सुई के लिए नहीं बताई थी। घंटे वाली सुई के लिए मैंने बताया था कि 11:30 से और 2:30 तक ये सुई इशारा करेगी उत्तर पूर्व की ओर, और 2:30 से लेके 3:30 तक ये इशारा करेगी कहां पर? पूर्व की ओर। ये कंडीशन थी घंटे वाली सुई की। अब जब 2:50 हैं तो वो तो 2:30 से ज्यादा हैं। जब 2:30 से ज्यादा है हमारे, तो क्या होगा? ये सुई तो 3 पे पहुंच जाएगी। हाँ, जब 3 पे आएगी तो इधर कौन सी दिशा होती है हमारी? ये वाली पूर्व दिशा होती है। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा आपका? बी ऑप्शन हमारा आ जाएगा, अर्थात पूर्व दिशा की ओर ये हमारा इशारा करती है। आशा करता हूं सभी लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, किसी का कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। ठीक है भाई, उतार लेंगे सभी लोग एक बार, या स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी अपने मोबाइल से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी भाई। एक दीवार घड़ी में 10:40 हुए हैं। यदि दीवार घड़ी की मिनट वाली सुई दक्षिण पूर्व की ओर इशारा करती है तो बताइए घंटे वाली सुई किस ओर इशारा करेगी? देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको दीवार घड़ी ही बनानी है। सबसे पहले दीवार घड़ी बनाएंगे, और दीवार घड़ी बनाने के बाद जो समय दिया है वो बजाएंगे। क्या समय दिया है आपका? 10:40। देखो 10:40 है, तो मिनट वाली सुई दक्षिण पूर्व। अब देखो इधर कौन सी दिशा होती है हमारी? इधर कौन सी दिशा होती है? दक्षिण पूर्वी होती है। और सवाल में क्या कहा है? इसे दक्षिण पूर्वी कहा है। तो घंटे वाली सुई किस ओर इशारा करेगी? अब घंटे वाली सुई कहां जा रही है? तिरछी जा रही है यहां। ये कौन सी दिशा है हमारी? उत्तर पश्चिम, अर्थात सी ऑप्शन आपका यहां पर आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी सवाल में नहीं आएगी इसमें। जो घंटे वाले सवाल हैं और जो घड़ी वाले सवाल हैं, जिनका संबंध सुई का संबंध दिशा के साथ हमारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दीवार घड़ी में 2:20 हुए हैं। यदि मिनट वाली सुई पश्चिम दिशा की ओर इशारा करती है तो घंटे वाली सुई किस ओर इशारा करेगी? अब देखो थोड़ा सा, अब सवाल में चेंजिंग हो गई है, थोड़ा सा ध्यान देंगे सवाल की तरफ एक बार।
दीवार घड़ी जरूर बनाना प्रत्येक सवाल में। क्या समय है? 2:20। लो भाई, ये बज गए 2:20। हो गए हमारे। अब इसने कहा है मिनट वाली सुई पश्चिम की ओर इशारा कर रही है। यदि मैं दिशा की कंडीशन बनाता हूं यहां पर, तो ये सुई किस ओर इशारा कर रही है? करेक्ट में कर रही है ये दक्षिण पूर्व की ओर। लेकिन इसे सवाल में क्या कह दिया? पश्चिम दिशा कह दिया। अर्थात इस दिशा को यहां से यहां घुमा दिया। तो ये यहां से यहां तक कितने अंश पर चली गई? ये चली गई आपके कितने पर? 135 अंश चली गई। और 135 अंश कैसी दिशा में गई है? घड़ी की दिशा में गई है कि घड़ी की विपरीत दिशा में गई है? घड़ी की दिशा में गई है। जब घड़ी की दिशा में गई है तो ये जो सुई हमारी है घंटे वाली 2:20 है, 2:30 से पहले है, तो ये तो तिरछी दिशा में इशारा करेगी। अर्थात ये तिरछी दिशा कौन सी है हमारी? उत्तर पूर्व है। अब इससे जब हम 135 डिग्री चलाएंगे यहां से आगे को, तो 135 कहाँ आएगा इसका? यहां आ जाएगा। और यहां पर कौन सी दिशा हमारी है? दक्षिण दिशा हमारी है। तो क्या आ जाएगा आपका? ये ए ऑप्शन यहां पर आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा ए ऑप्शन, यहां पर हमारा आ जाएगा। एक चीज का आपको ध्यान रखना है विशेष तौर से कि जो हमारी सुई है, आपने देखा होगा जब दीवार घड़ी के पीछे हम जो सुई को सेट करते हैं समय को, तो वहां पर एक सुई साथ चलती है कि दोनों साथ चलती हैं? देखो वहां पर दोनों सुई साथ चलती हैं, हमारी चलती हैं। तो जितने अंश पहली वाली सुई यहां पर चलेगी उतने ही अंश आप दूसरी वाली सुई को यहां पर चला देंगे। अर्थात आपका क्या ऑप्शन आ जाएगा? ए ऑप्शन हमारा आ जाएगा। अब सुई का संबंध दिशा के साथ जो दिया गया था वो थोड़ा सा चेंजिंग करके दे दिया गया। चेंजिंग क्या किया है? करेक्ट में इशारा कर रही है किस ओर? दक्षिण पूर्व की ओर। लेकिन इसे कहा क्या गया? पश्चिम की ओर। अर्थात यहां से यहां तक कितने अंश चला दी गई है? 135 अंश चला दी गई। जब 135 चला दी तो हम क्या करेंगे? घंटे वाली सुई किस ओर इशारा कर रही है? ये उत्तर पूर्व। तो इसे 135 चलाएंगे, कहाँ आ जाएगा? ये दक्षिण दिशा की ओर हमारा आ जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दीवार घड़ी में 11:40 हुए हैं। यदि मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व की ओर इशारा करती है तो घंटे वाली सुई किस ओर इशारा करेगी? दीवार घड़ी बनाएंगे सबसे पहले। ग्यारह बजकर 40 बजाएंगे। ग्यारह 40 हो गया। अब मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व की ओर इशारा कर रही है। मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व की ओर। अब देखो मैं फिर यहां पर तुम्हारा दिशा बना लेता हूं। ये करेक्ट में इशारा कर रही है, यहां पर मिनट वाली सुई कर रही है। ये कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम। लेकिन सवाल में से क्या कहा गया? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व कहाँ है? ये है। अर्थात इसका अपोजिट कह दे, या यहां से यहां तक भी हम चलाएंगे तो ये कितने अंश पर चल जाएगी? 180 अंश पर चल जाएगी। तो घंटे वाली सुई किस ओर इशारा करेगी? देखो घंटे वाली सुई, अब ये 11:40 है। देखो 11 की बात करेंगे तो कहां पर बात चलेगी?
उत्तर पश्चिम पे, लेकिन 11:40 है तो 11:30 से तो ज्यादा है। जब 11:30 से ज्यादा है तो ये घंटे वाली सुई की गिनती किधर होगी? उत्तर दिशा की ओर होगी। जब ये उत्तर दिशा की ओर होगी तो अब इसे 180 जब हम चलाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? यहीं तो पहुंचेंगे। और यहां पर कौन सी दिशा आएगी हमारी? दक्षिण दिशा आ जाएगी, अर्थात आपका ए ऑप्शन यहां पर हमारा आ जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको कि सवाल के अंदर क्या दिया है और क्या पूछा गया है। दो ही बातें अहम होती हैं, क्या दिया है और क्या पूछा गया है। यदि आपको इन चीजों का पता नहीं चलेगा कि क्या दिया है क्या पूछा, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो, जिस दिशा की ओर सुई हमारी होती हैं, अब उससे दूसरी दिशा की ओर सुइयों को कहा गया था। पहले जो इनसे पहले सवाल थे उनमें कहा गया था कि जिस दिशा की ओर सुई होती हैं उसी दिशा की ओर उन्हें कहा गया था। इस बार क्या हुआ है, जिस दिशा की ओर सुई हैं उससे अलग दिशा की ओर इन्हें कह दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। समझ में आए होंगे सभी को सवाल? एक सवाल और करते हैं आगे की ओर। जल्द से जल्द करेंगे एक बार। देखो क्या करेंगे, घड़ी बनाएंगे। घड़ी तो आपको कंपलसरी सभी में बनानी है। क्या समय है? 2:50। मिनट वाली इधर, घंटे वाली इधर। ठीक है, अब इसी का मिनट वाली सुई उत्तर दिशा की ओर इशारा करती है। देखो ये करेक्ट में कहां इशारा कर रही है? यहां पर। ये कौन सी दिशा है? उत्तर पश्चिम। लेकिन इसे कहा क्या गया है? मिनट वाली सुई को उत्तर दिशा, अर्थात यहां से यहां तक इस दिशा को कितने अंश? 45 अंश। तो घंटे वाली सुई किस ओर इशारा करेगी? अब देखो 2:50 है, 2:30 से ज्यादा बज रहे हैं। जब 2:30 से ज्यादा बज रहे हैं तो ये सुई तो यहां पर होगी पूर्व की ओर। जब इसे 45 अंश आगे को चलाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? दक्षिण पूर्व आ जाएगा, अर्थात आपका ए ऑप्शन यहां पर आ जाएगा। ए ऑप्शन यहां पर हमारा आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है सभी क्वेश्चनों की? अब आपको वो घड़ी की सुई का संबंध दिशा के साथ जो दिया गया है, इसमें आपको वो किसी भी तरीके के सवाल दे दे, आप किसी भी तरीके के सवाल को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसमें दो ही तरह के सवाल बनते हैं। या तो सुई करेक्ट दिशा की ओर वहीं दी गई है जिस दिशा की ओर होती है, या उसने चेंज कर दिया है। दो तरह के सवाल बनते हैं। मैंने आपको दोनों तरह के सवाल यहां पर करा दिए। फिर घड़ी बनाएंगे। 12, 6, 9, 3, 10, 11, 8, 7, 5, 4, 2, 1। समय का विषय ध्यान रखें, क्या है? 7:15। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7:15 बजा लेंगे दीवार घड़ी में। बजा लिए। घंटे वाली सुई उत्तर दिशा की ओर इशारा करती है। देखो ये घंटे वाली सुई इधर किस ओर इशारा कर रही है? पश्चिम दक्षिण।
इसे क्या कहा गया, उत्तर, अर्थात ये कहा गया। तो यहां से यहां तक कितने अंश पर चलेगी ये, 135। जो दिशा वाली डायरेक्शन है उसमें देखना आप लोग। तो मिनट वाली सुई किस ओर इशारा करेगी, मिनट वाली सुई ये है, ये इधर किस ओर इशारा कर रही है, पूर्व की ओर कर रही है। तो इसे जब 135 अंश हम चलाएंगे आगे को, तो क्या आ जाएगी ये, दक्षिण पश्चिम आ जाएगा, अर्थात आपका डी ऑप्शन यहां पर हमारा आ जाएगा। देखो किसी भी प्रकार के सवाल दे, कहीं भी घुमा ले, वो घड़ी की दिशा में घुमा ले या घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाए, किसी भी प्रकार से घुमाए, आप हर प्रकार से सवाल को कर पाएंगे। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि दीवार घड़ी जो घुमाई गई है सुई, वो कितने अंश घुमाई गई है। जितने अंश पहली वाली सुई घुमाई जाएगी, उतने अंश आपको दूसरी वाली सुई को उतने ही अंश उसी की दिशा में घुमा देना है बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोटो जरूर बनाते रहें सभी लोग। अब देखो अगला टॉपिक हम देखते हैं, घड़ी वाले जो सवाल हैं जिनका संबंध दिशा के साथ दिया गया था, सुई का संबंध दिशा के साथ दिया गया था, वो मैंने आपके सारे के सारे करा दिए हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, जब व्यक्ति लेट हो जाए। जब व्यक्ति लेट हो जाए, अगला टाइप आपका। अब इससे संबंधित हम सवालों को करेंगे कि जब व्यक्ति लेट होता है तो कैसे कैसे व्यक्ति लेट होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक आपका जब व्यक्ति लेट हो जाए। जैसे तुम भी अपनी क्लासों में लेट पहुंचते होंगे ना 10-5 मिनट, तो वो लेट क्यों पहुंचते हैं, क्या कारण है तुम्हारा, वो तो तुम जानो, लेकिन समय निर्धारित कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं। एक मिनट भाई, एक बस चांदपुर से बिजनौर के लिए प्रत्येक 30 मिनट के बाद रवाना होती है। जब यात्री पूछताछ केंद्र पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि 10 मिनट पहले बस जा चुकी है, अगली बस 2:50 पर आएगी। तो बताइए यात्री को यह जानकारी कितने बजे दी गई। तो बताइए यात्री को यह जानकारी कितने बजे दी गई। ठीक है, देखो है क्या, मान लो तुम्हें कहीं जाना है, चांदपुर से बिजनौरी तुम्हें जाना है, तो अब आपको पता है कि प्रत्येक 30 मिनट के बाद एक बस रवाना होती है। प्रत्येक 30, प्रत्येक 30 हर 30, प्रत्येक 30 हर 30। वो प्रत्येक भी कह सकता है, वो हर भी कह सकता है। यानी कि बसों की जो सर्विस है वो कितने मिनट की है, 30 मिनट की सर्विस है। हर 30 मिनट के बाद बस जाएगी, हर 30 मिनट के बाद जाएगी। जब तुम बस स्टैंड पर पहुंचते हो और जो पूछताछ केंद्र होता है उससे तुम पूछते हो कि भाई मुझे बिजनौर जाने के लिए बस कब मिलेगी, तो ये पूछताछ वाला व्यक्ति बताता है कि भाई बस तो 10 मिनट पहले जा चुकी है, बस तो 10 मिनट पहले जा चुकी है, तो 10 मिनट लेट आया है। अब जो बस जा चुकी है उसमें तो बैठ के तुम लोग जा नहीं सकते, तो तुम क्या करोगे, इस पूछताछ केंद्र वाले यात्री से पूछोगे कि भाई जो चली गई वो तो चली गई, अब अगली बस बताओ कि वो कब आएगी ताकि उसमें बैठ के मैं बिजनौर जा सकूं। तो वो कहता है अगली बस तो 2:50 पर आएगी, अगली बस आएगी 2:50 पर। तो यात्री को यह जानकारी कितने बजे दी गई। अब देखो जब अगली बस 2:50 पर आएगी
तो जो बस इससे पहले गई होगी वो तो 30 मिनट पहले ही तो गई होगी 30 मिनट पहले, अर्थात वो कितने बजे गई होगी? 2:20 पर गई होगी 2:20 पर, 30 मिनट पहले। अब जब तुम वहां पहुंचे थे तो तुम कितने मिनट लेट पहुंचे थे? 10 मिनट ही तो लेट पहुंचे, तो तुमसे पहले तो बस चली गई, तो क्या आ जाएगा इसमें? 10 तुम और ऐड कर दो, तो यात्री को यह जानकारी 2:30 पर दी गई। ठीक है, थोड़ा ऑप्शन गलत है, आप इसका ऑप्शन सही कर लेंगे यहाँ पर, ये 2:40 नहीं है, 2:30 है ये। ये 2:30 है, ए ऑप्शन। आपको क्या करना है? सर्विस देखनी है बसों की, कि जो सर्विस है वो कितने मिनट की सर्विस है। तो सर्विस कितने मिनट की है हमारी? 30 मिनट की हमारी क्या है यहाँ पर? सर्विस है। जो अगली बस का समय है इसमें से सर्विस को घटा देंगे, माइनस कर दिया, 2:20 आ गया। जितने मिनट व्यक्ति लेट पहुंचेगा वो उसमें ऐड कर देंगे, तो क्या आ गया? 2:30 पर यात्री को यह जानकारी दी गई। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बस बिजनौर से मेरठ के लिए प्रत्येक 40 मिनट के बाद रवाना होती है। जब व्यक्ति पूछताछ केंद्र पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि 15 मिनट पहले बस जा चुकी है, अगली बस 8:45 पर आएगी, तो यात्री को यह जानकारी कितने बजे दी गई? अब देखो, अगली बस है का टाइमिंग क्या है? 8:45। इससे पहले जो बस गई वो कितने मिनट पहले गई? 40 मिनट। तो 40 माइनस कर दो, क्या आ गया? 8:05। और जब व्यक्ति 15 मिनट लेट पहुंचा है तो 15 इसमें ऐड कर दो, क्या आ गया? 8:20, अर्थात आपका डी ऑप्शन आपका आ जाएगा यहां पर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठ 50 बजे से 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचते हुए सतीश को यह मालूम हुआ कि वह 40 मिनट देरी से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया, तो यह बताइए बैठक का निर्धारित समय क्या था? देखो, 8:30 से 8:50 से 20 मिनट पहले, अर्थात कितने बजे आया सतीश? सतीश आया 8:30 पर आया। अब हुआ कि वह 40 मिनट देरी से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया। जो व्यक्ति 40 मिनट देरी से आ रहा था उससे वह 30 मिनट पहले आ गया, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 10 का, तो 10 इसमें से और माइनस कर दो, तो क्या आ गया? 8:20 का तुम्हारा समय आ गया बैठक का निर्धारित। निर्धारित समय जो आया बैठक का वो क्या है आपका? 8:20 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी के प्रबंधक
निर्देशक ने साक्षात्कार लेने के लिए हॉल में 12:30 से 10 मिनट पूर्व अर्थात कितने समय प्रवेश लिया, 12:20 पर प्रवेश ले लिया। ठीक है। वह चेयरमैन से 20 मिनट पूर्व आया, चेयरमैन से 20 मिनट पहले आया तथा चेयरमैन 30 मिनट देरी से आया। चेयरमैन जो है 30 मिनट देरी से आया है। अब देखो उसने कहा है वह चेयरमैन से 20 मिनट पूर्व आया, तो चेयरमैन तो इसके 20 मिनट बाद आया होगा, तो चेयरमैन कितने समय आया होगा, 12:40 पर। और चेयरमैन कितनी देरी से आया था, 30 मिनट, तो 30 कम कर दो, क्या आ गया, 12:10 का निर्धारित समय आ गया आपका बी ऑप्शन। यानी कि बैठक का जो समय था 12:30 से 10 मिनट पूर्व आया, तो कितने पे आया, 12:20 पर आया वो। ठीक है, 12:30 से 10 मिनट पहले आया तो 12:20 पर पहुंचा व्यक्ति। ठीक है ना, प्रबंधक जो पहुंचा था, मैं लिख देता हूं, चलो प्रबंधक जो पहुंचा है 12:20 पर पहुंचा है। ये कभी 12:30, ये सोचो कि यहाँ पर तो 12:30 है और यहाँ पर सर ने 12:20 लिखा है, तो ये मैं एरो लगा देता हूँ। 10 मिनट पहले आया है तो 12:20 पर हमारा प्रबंधक पहुंचा और वह 20 मिनट चेयरमैन, जो चेयरमैन आया है वो 20 मिनट लेट आया है इससे, तो चेयरमैन कितने बजे आया, 12:40 पर आया। अब चेयरमैन साक्षरता से 30 मिनट लेट था, तो 30 मिनट कम कर दिया, तो 12:10 पर हमारा क्या है, साक्षात्कार का हमारा समय आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूरी पर आधारित प्रश्न। ये अब हमारे आते हैं इसमें दूरी पर आधारित आपके प्रश्न। नेक्स्ट टॉपिक आपका है यहां पर दूरी पर आधारित प्रश्न। जो हमारी दूरी से संबंधित प्रश्न हमारे यहाँ पर चलेंगे कि वो कौन कौन से प्रश्न होंगे, कैसे कैसे हम इन प्रश्नों को करेंगे। आज आपकी घड़ी की सभी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, पूरी घड़ी आपकी खत्म हो जाएगी आज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कछुआ 4 घंटे में 1 किमी चलता है। प्रत्येक किमी के बाद वह 20 मिनट का विश्राम करता है, तो यह बताइए कि वह 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। देखो एक कछुआ है, वो 4 घंटे में 1 किमी चलता है, या हम कह सकते हैं 1 किमी चलता है 4 घंटे में। ठीक है, तो कितने किमी की बात पूछी है, 3.5 किमी। तो 3.5 किमी कितने समय में चलेगा, 14 घंटे में। तो ये तो किमी की बात आ गई, लेकिन इसने कहा है बीच में प्रत्येक किमी के बाद 20 मिनट का विश्राम भी करता है। जैसे एक किमी 500 मीटर। ठीक है, फिर हमारा यहां पर 20 मिनट, यहां पर 20 मिनट, यहां पर 20 मिनट। ठीक है, अब हमें थोड़ी सी बात को समझना पड़ेगा। यहां मैं ऊपर कर लेते हैं यहाँ सवाल को। मान लो तुम चांदपुर से दिल्ली जा रहे हो। ठीक है, चांदपुर से दिल्ली जा रहे हो, तुम यहां सुबह चले घर से सुबह 8 बजे, तुम 1 घंटा गजौला पहुंचे, तुमने वहां विश्राम करा,
एक आगे चले 1 घंटा तुमने ब्रजघाट विश्राम करा, उससे आगे चले 1 घंटा आपने हापुड़ में विश्राम करा, उससे आगे पहुंचे 1 घंटा आपने प्लकवा विश्राम करा, उससे आगे पहुंचे 1 घंटा आपने गाजियाबाद विश्राम करा, और इसके बाद आप रात को 8 बजे दिल्ली पहुंच गए। तो आपने एक समय देखा कि भाई मैं सुबह 8 बजे चांदपुर से चला था दिल्ली के लिए और शाम के 8 बजे दिल्ली पहुंचा हूं, अर्थात मैं दिल्ली 12 घंटे मुझे लगे चांदपुर से दिल्ली पहुंचने में, लगे 12 घंटे। और 12 घंटे में जो मैंने ये विश्राम किया है 5 घंटे का, ये विश्राम भी तो जुड़ा हुआ है जुड़ा हुआ नहीं? तो हमें क्या करना है, ये 20 मिनट, ये 20 मिनट और ये 20 मिनट, ये 1 किलोमीटर चला फिर 20 मिनट का विश्राम करा, फिर 1 किलोमीटर चला फिर 20 मिनट का विश्राम करा, फिर 1 किलोमीटर चला फिर 20 मिनट का विश्राम करा। अब ऐसा नहीं है कि 500 मीटर चलेगा तो 10 मिनट का विश्राम करेगा, 10 मिनट का विश्राम नहीं करेगा, क्योंकि टर्म्स ऑफ कंडीशन है कि 1 किलोमीटर के बाद ही विश्राम किया जाता है, उससे पहले विश्राम नहीं किया जाता है। तो 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट कितना हो गया? 60 मिनट, अर्थात 1 घंटा। 1 घंटा आप इसमें और जोड़ देंगे, क्या आ गया? 15 घंटे आपका आ गया, अर्थात डी ऑप्शन आपका यहाँ पर आ जाएगा। जो विश्राम करने का समय है वो आपको यहाँ पर ऐड करना है, जोड़ना है, ठीक है? वो दिया नहीं जाएगा, वो आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है? 15 घंटे का समय हमारा टोटल यहाँ पर लगेगा, ठीक है? उतार लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी लोग इसका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक खरगोश 5 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा प्रत्येक किलोमीटर के बाद 30 मिनट का विश्राम करता है, तो 5.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखो, 1 किलोमीटर चलता है 5 घंटे में, कितने किलोमीटर है? 5.5, तो 5 गुणा 5.5 क्या आ गया? 27.5 घंटे। अब 1 किलोमीटर के बाद 30 मिनट का विश्राम करता है, पूरे किलोमीटर कितने हैं? 5, तो 30 पंजे 150 मिनट, यानी कि 150 मिनट का क्या करेगा? ये विश्राम करेगा। तो 150 मिनट के घंटे बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2 घंटे 30 मिनट आ गया, और ये हमारा कितना है? 27.5, और 2.5 घंटे ये हैं, तो 27 और 2 29, और 1 30 घंटे का टोटल हमारा समय यहाँ पर लग जाएगा। तीस घंटे का टोटल समय हमारा यहाँ लगेगा। जो हमारे घड़ी वाले सवाल हैं, जो घड़ी चैप्टर हमारा है वो आपका पूरा का पूरा हो गया है। यदि इस पूरे घड़ी चैप्टर में किसी भी बच्चे को कुछ यदि समझ में नहीं आता है या कोई उसका सवाल है, कोई उसका डाउट है, तो जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप हमें हेल्पलाइन नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया या ये वाला सवाल समझ में नहीं आया। हम आपको फ़ोन के माध्यम से भी उस सवाल को बता सकते हैं। यदि किसी बच्चे का कोई सवाल है तो इसी नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आशा करता हूँ आपको जो घड़ी चैप्टर पढ़ाया गया है वो संपूर्ण समझ में आया होगा, और आपका साथ और सहयोग हमारे साथ सदा यूं ही बना रहे। मिलते हैं अगले चैप्टर में कल।